हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस विजन पर। तो आज हम जो भूगोल का एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ था टॉपिक का और वनस्पतियों के बारे में, तो आज वो हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चन उसके देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है। तो शुरू करते हैं हम। आज का अपना सेशन है। अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना सेशन। और सब ये सेशन है वो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। देखो हमारा एक बचा हुआ था एक टॉपिक, इसमें क्या है, देखो पर्वतीय वन कौन से होते हैं। तो भारत में हिमालय क्षेत्र, किसमें, हिमालय क्षेत्र में पर्वतीय वनों का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पर पाया जाता है, जो पर्वतीय वन है वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, उनका विस्तार है। अब कौन पर्वतीय वन में अब ऊंचाई के हिसाब से देखते हैं कौन कौन कितने ऊंचाई पर कौन सी वनस्पतियां मिलती है। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें कौन से शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे पर्वत पाए जाते हैं। कितने, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन पाए जाते हैं। अगला है 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर। देखो 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमें कोणधारी सदाहरित वन मिलेंगे। ठीक है, कोणधारी सदाहरित वन मिलेंगे। और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमें अल्पाइन वन मिलेंगे। अब हाँ देखो, अब क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, क्वेश्चन आ सकते हैं कि शीतोष्ण प्रकार के जो वन है वो कितनी ऊंचाई पर मिलेंगे। ठीक है, कितने ऊंचाई, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर हमें शीतोष्ण प्रकार के ऊंचे वन मिलेंगे। और कोणधारी सदाहरित वन है, कोणधारी सदाहरित वन है वो कितनी ऊंचाई पर मिलेगा, 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हमें कोणधारी सदाहरित वन मिलेंगे। फिर अल्पाइन वन है वो कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो जो अल्पाइन वन है वो 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हमें अल्पाइन वन मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पर्वतीय वन में बात करें तो मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे मुख्य वृक्ष उसके बारे में देखेंगे। भोजपत्र वृक्ष है, कौन सा है, भोजपत्र वृक्ष है वो पर्वतीय वन में पाया जाता है। चीड़ है, सप्रूस है, देवदार है, सिल्वर फर है, जूनिपर है, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, ये मुख्य वृक्ष पाए हैं, भोजपत्र वृक्ष, चीड़, सप्रूस, देवदार, सिल्वर फर, जूनिपर, ये वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट होगा वनस्पतियों के बारे में। तो अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके कौन कौन से किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन, देखो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक, कहाँ पर, सर्वाधिक वृहद बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। तो ये आपको पढ़ाया था कौन से में, आपका ऑप्शन है ए है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन में, बी है मरुस्थलीय वन में, सी है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, और डी है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदावन वन। कौन सा है, कौन से में जो सबसे बड़े क्षेत्र पाए जाते हैं भारत में, कौन से, वो है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर मिलती हैं। ठीक है, कौन से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, कौन सी नहीं है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, जो कौन सी नहीं है इस बात का ध्यान रखना, कौन सी नहीं है। आपका ऑप्शन है ए जूनिपर, बी है महोगनी, सी है आपका सिल्वर फर, डी है आपका सप्रूस। कौन सी है जो हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है, कौन से वो है जूनिपर है हिमालय की, तो सिल्वर फर भी है और सप्रूस भी है हिमालय की वनस्पति। तो अब कौन सी रहेगी हमारी रहेगी महोगनी। ये है एक हिमालय की वनस्पति जाति नहीं है, कौन सी, महोगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में
किस राज्य में सिनकोना, इसने कह रखा है निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में कौन सा सिनकोना वृक्ष नहीं, कौन से राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता है, कौन से राज्य में नहीं उगता है। आपका ऑप्शन है ए असम में, बी है आपका छत्तीसगढ़ में, सी है आपका केरल में, डी आपका पश्चिम बंगाल में। तो किस राज्य में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता, किस राज्य में नहीं उगता, आपका असम में नहीं उगता या छत्तीसगढ़ में नहीं उगता, केरल में नहीं उगता या पश्चिम बंगाल में। वो कौन सा है, वो है छत्तीसगढ़ में। ठीक, कौन सा है, छत्तीसगढ़ में सिनकोना वृक्ष नहीं उगता। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वृक्ष मिलता है कहाँ मिलता है, आपका ऑप्शन ए अरावली में, बी है आपका हिमालय में, सी है नीलगिरी, डी है विंध्याचल पर्वतमाला। कहाँ पर मिलता है, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है, वो मिलता है आपको बताया था किसमें, हिमालय में। कहाँ मिलता है आपको, हिमालय में मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा सागौन तथा साल। अगला क्वेश्चन हमारा सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, किसके उत्पाद है। ठीक है, सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, किसके है, आपका ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में के उत्पाद है, बी है उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन, और सी है आपका उष्णकटिबंधीय कंटीले वन, और डी है आपका पर्वतीय वन। सागौन तथा साल किसके उत्पाद है, किसके उत्पाद है, वो आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन के है वो सागौन तथा साल उत्पाद है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें, नीलगिरी किसके है, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति कौन सी मिलती है, आपको बताया नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति। आपका ऑप्शन है साल, बी है चीड़, सी है यूकेलिप्टस, और डी है सागौन। कौन सी है नीलगिरी पहाड़ियों में, आपको बताया कौन सा बताया था, यूकेलिप्टस और चंदन। ठीक है, ये बताया था आपको सेशन बताया था यूकेलिप्टस और चंदन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन है कि भारत में मैंग्रोव, कौन सा मैंग्रोव, भारत में जो मैंग्रोव वनस्पति मुख्य पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, आपको मालाबार तट पर मिलती है, बी आपको सुंदरवन में मिलती है, सी है कच्छ कारण में मिलती है, और डी है दंडकारण्य। किसमें मिलती है, किसमें मिलती है आपको, आपका ऑप्शन ए दिया गया है कि मालाबार तट पर मिलती है, बी है सुंदरवन में, सी है कच्छ कारण में, और डी है दंडकारण्य। कहाँ पर मिलती है, वो कहाँ पर पाई जाती है, सुंदरवन में। ठीक है, सुंदर वन में मिलती है मैंग्रोव वनस्पति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर, किसकी, देश के 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले भागों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर देश की और वार्षिक वर्षा किस में मिलती है, कौन सी वनस्पति पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए है, आपका ऑप्शन है उष्णार्ध सदाबहार वन, बी है मैंग्रोव वन, सी है उष्णार्ध पतझड़ वन, और डी है मरुस्थलीय वन। कहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, वो मिलती है आपको सी उष्णार्ध पतझड़ वन। ठीक है, उष्णार्ध पतझड़ वन में पाई जाती है आपको, जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर उष्णार्ध पतझड़ वन पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाते हैं। 50 सेंटीमीटर से कम औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में सामान्यतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं जहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा कम होती है। कहाँ पर, आपका ऑप्शन है उष्णार्ध मानसूनी वन, बी आपका उष्णार्ध पतझड़ वन,
सी है आर्द्र मानसूनी वन और डी है मरुस्थलीय वन। जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है वहाँ पर कोई इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। किस प्रकार के? वहाँ पर आपको बताया थे राजस्थान में कहाँ पर मरुस्थलीय वन आपको देखिए राजस्थान में और हरियाणा के कुछ क्षेत्र में और पंजाब के कुछ क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? आपको सेशन में करवाया था कि भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? किस राज्य में पाया जाता है? ऑप्शन ए है आपका गोवा में पाया जाता है, बी है पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, सी है आंध्र प्रदेश में और डी है उड़ीसा में। कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। कहाँ? पश्चिम बंगाल में पाया जाता है मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, सबसे अधिक विस्तार। शांत घाटी अवस्थित है, कहाँ पर पाई जाती है? शांत घाटी कहाँ पर है? आपका ऑप्शन है ए केरल में, बी है आपका कर्नाटक में, सी है आपका उत्तराखंड में और डी है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पर शांत घाटी कहाँ पर है? वो है केरल में। ठीक है, वो है केरल में है। तो हमारा ये टॉपिक है वनस्पतियों से रिलेटेड, वो हमारा पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल हम इसका अगला सेशन लाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।